2 दिन पहले एक अनुमानित कट ऑफ हमने जारी किया और सबसे पहला लाइन हमने यही बोला कि अनुमानित कट ऑफ कभी भी अंतिम कट ऑफ नहीं हो सकता। कोई भी स्टूडेंट जब एग्ज़ाम देता है तो एक मन में उनको रहता है कि पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा या अथवा नहीं होगा, एक जिज्ञासा मन में बना हुआ रहता है। और इस बार हम कट ऑफ देने के पहले तो मूड में एकदम नहीं थे, देखे होंगे कि इतना दिन का एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद हमने उस दिन कट ऑफ जारी किया। कारण ये था कि कई सारे स्टूडेंट लगातार कॉल कर रहे थे या फिर यूट्यूब चैनल पर ही आप देखे होंगे। और दूसरा क्या कि जब भी कट ऑफ बनता है तो उसके कई सारे पहलू होते हैं कि कौन कौन से कारण हैं जो कि कट ऑफ को प्रभावित कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी थी, ये भी एक बहुत बड़ा आधार है। 1 to 5 में जैसे ये टोटल वैकेंसी का डिटेल दिया हुआ कि यूआर मेल का कितना है, यूआर फीमेल का कितना है। तो मेरे ख्याल से जब रिजल्ट आ जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि हम जो कट ऑफ दिए हैं वो गलत साबित हो जाए। 50-50 हज़ार ही वैकेंसी देते, लेकिन प्रत्येक साल देते, 1-1 लाख ही देते, प्रत्येक साल देते। अब क्या लगता है कि आप पिछले 7 साल वैकेंसी नहीं दिए हैं और एक ही साल में ये चौथा वैकेंसी आपका आने वाला है। क्या लगता है कि एक बार जब ये खाली हो जाएगा पिटारा सरकार का तो आगे 5 साल आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। बिहार में थर्ड फेज की बहाली को देखते हुए रिजल्ट कुछ ही दिन में आने हैं, लेकिन इससे पहले कट ऑफ से लेकर अनेकों मुद्दा जो है लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा उठाया जा रहा है। ऐसे में जिस तरीके से प्लेटफॉर्म वाले नवीन सर ने कट ऑफ बताया, इसको देखते हुए बवाल सा मचा हुआ है। तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा कई सारे प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। ऐसे में 1,60,000 बहाली की भी बातें सामने निकल के आई है, जहां बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बीते दिनों ऐलान किया है कि 1,60,000 शिक्षा विभाग में बहाली निकलेगी, जिसमें प्रधानाध्यापक से लेकर तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को शामिल करवाया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए नवीन सर है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। नवीन सर, लगातार जिस तरीके से आप कट ऑफ बता रहे थे उसको देखते हुए बवाल सा मचा हुआ है, क्या कहिएगा? इतना हाई कट ऑफ आपने बताया है, कैसे बताया आपने? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। और दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले एक अनुमानित कट ऑफ हमने जारी किया और सबसे पहला लाइन हमने यही बोला कि अनुमानित कट ऑफ कभी भी अंतिम कट ऑफ नहीं हो सकता है। चूँकि कट ऑफ के अपने अलग मायने हैं। कोई भी स्टूडेंट जब एग्ज़ाम देता है तो एक मन में उनको रहता है कि पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा या अथवा नहीं होगा, एक जिज्ञासा मन में बना हुआ रहता है। और स्वाभाविक है कि जिस पर ट्रस्ट करते हैं उनके प्रति ज़्यादा आशा रहती है। चूँकि पिछली बार भी जो हमने कट ऑफ दिया था तो 100% तो सही नहीं था, लेकिन मैक्सिमम सही रहा था, तो इसलिए करके विश्वास भी ज़्यादा था। और इस बार हम कट ऑफ देने के पहले तो मूड में एकदम नहीं थे, देखे होंगे कि इतना दिन का एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद हमने उस दिन कट ऑफ जारी किया। कारण ये था कि कई सारे स्टूडेंट लगातार कॉल कर रहे थे या फिर यूट्यूब चैनल पर ही आप देखे होंगे, जहाँ भी कट ऑफ का वीडियो बनता था तो एक बार उसमें रिक्वेस्ट ज़रूर रहता था। तो तमाम ऐसे कारण रहे। अब जहाँ तक कट ऑफ देने की बातें हैं तो ये मेरा पहला कट ऑफ था इस सीज़न का, TRE 3.0 का, और अंतिम कट ऑफ था। ये कुछ आदमी वीडियो बनाते हैं बार बार कि कट ऑफ का खेल चल रहा है या लगातार कट ऑफ पर कई सारे वीडियो बनाते हैं, तो वैसी कोई बात नहीं है। मैं अपने संदर्भ में बोल रहा हूँ। और दूसरा क्या कि जब भी कट ऑफ बनता है तो उसके कई सारे पहलू होते हैं कि कौन कौन से कारण हैं जो कि कट ऑफ को प्रभावित कर सकते हैं। अब यूआर कैटेगरी का आप ले लीजिए तो यूआर मेल में अदर स्टेट के मेल हों चाहे फीमेल हों, पूरे स्टूडेंट फाइट करते हैं। पहली बात, यूआर मेल में बिहार के यूआर मेल फाइट करेंगे। यूआर मेल में जो क्रीमिलेयर कैंडिडेट हैं वो फाइट करेंगे। नॉन क्रीमिलेयर की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो क्रीमिलेयर हैं वो फाइट करेंगे। इसके अलावे जो अलग अलग कैटेगरी के जो टॉपर स्टूडेंट हैं जो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं वो भी यूआर कैटेगरी मेल में घुस करके अपने सीट को रिजर्व करते हैं। या यूआर फीमेल है तो यूआर फीमेल, जो अन्य कैटेगरी की फीमेल है तो यूआर फीमेल में वो जाएगी बिहार के संदर्भ में। तो यूआर मेल में सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, चाहे वो आप 1 to 5 ले लें, 6 to 8 ले लें, 9, 10th ले लें, 11, 12th ले लें, किसी भी क्लास का। तो इसलिए करके जो कट ऑफ तैयार होगा यूआर मेल का कट ऑफ सबसे मैक्सिमम होगा। और जैसे और इस बार जो कट ऑफ को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, जैसे अदर स्टेट के 60% स्टूडेंट थे, 60%, मोर देन 60%, बिहार के 40% ही थे। तो आप देखेंगे कि जो भी कट ऑफ हमने जारी किया तो यूआर मेल को छोड़ दिया जाए तो कम से कम 10-10 नंबर का मार्जिन तुरंत डाउन हुआ, धड़ाम से गिरा। और क्वेश्चन का लेवल की भी बातें हैं। आप देखेंगे 1 to 5 का जो हमने कट ऑफ बनाया है तो वो मैक्सिमम 80 से 82 यूआर का हमने दिया है, और उसके बाद
तुरंत धड़ाम से अलग अलग कैटेगरी का कट ऑफ गिरा है। चूँकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज वहाँ 28,000 प्लस थे और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो अपीयर हुए थे तो उसमें फिर अलग अलग कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी थी, ये भी एक बहुत बड़ा आधार है। 1 to 5 में जैसे ये टोटल वैकेंसी का डिटेल दिया हुआ है कि UR मेल का कितना है, UR फीमेल का कितना है, या फिर अलग अलग कैटेगरी का कितना वैकेंसी है और इस कैटेगरी में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने अपीयर हुए होंगे, क्वेश्चन का लेवल क्या रहा, इस आधार पर। अब सबसे बड़ा जो विवाद हुआ वो हुआ 9-10 के मैथ को लेकर के। 9-10 का मैथ का हमने कट ऑफ दिया आपका UR का 100 से 105। सही में आश्चर्यजनक ये कट ऑफ है कि 120 में 100 से 105 आप कैसे ला सकते हैं। तो स्वाभाविक है पहले इसमें आपको ये देखना होगा कि क्वेश्चन का लेवल ऐसा था। सिली मिस्टेक किए होंगे छात्र, हम मानते हैं, लेकिन ये छात्रों को समझना होगा कि 2060 वैकेंसी मात्र है। अब वैकेंसी को लेकर के भी बहुत बच्चों में कन्फ्यूजन है। वैकेंसी इसमें जो आपका दिया हुआ है, जैसे ये RTI के थ्रू डिटेल आया हुआ वैकेंसी है कैटेगरी बाय कैटेगरी, तो इसमें आपका जैसे वैकेंसी दिया हुआ है 2030 वैकेंसी आपका मैथ में दिया हुआ है टोटल। इसमें मेल भी है, फीमेल भी है और इधर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फीमेल को दिया हुआ है। तो बहुत स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है कि ये 2000, उनको लगता है कि 2030 वैकेंसी सिर्फ मेल का है, जबकि इसी 2030 वैकेंसी में फीमेल का भी है। ये 725 वैकेंसी सिर्फ फीमेल का है, क्योंकि 35% रिजर्वेशन स्पेशल फीमेल को दिया गया है। तो अब उस हिसाब से देखेंगे तो मात्र UR कैटेगरी फीमेल में 192 सीट है, UR कैटेगरी मेल में मात्र 526 सीट है, EWS मेल 526 में माइनस कर दीजिए 192 को, उतना मेल का सीट है। तो इस आधार पर अगर हम देखते हैं तो मात्र आप देख लीजिए जो वैकेंसियाँ बच जाती है अनुमानतः यही इसका पूरा डेटा है। तो अब यहाँ पर जब भी कट ऑफ बनाते हैं तो इसमें देखा जाता है कि जैसे इससे पहले 2019 में एस्टेट हुआ, 2023 में एस्टेट हुआ, तो दोनों मिलाकर के 55,786 बच्चे एस्टेट में पास किए थे। यही बच्चे यहाँ फॉर्म भरते हैं, यही बच्चे मैथ का फॉर्म भरेंगे 9-10 का। तो इसमें से 5,000 बच्चों का लगभग आप मान लीजिए TRE 1 TRE 2 में सिलेक्शन हुआ, तो लगभग 51,000 के करीब छात्र यहाँ पर बच गए। अब 51,000 में देखना होगा कि कितने स्टूडेंट लगभग फॉर्म भरे होंगे और फिर उसी जितने फॉर्म भरे होंगे उसमें अब्सेंट भी रहे होंगे लगभग 20%। तो कुल मिला के देखा जाए तो 40,000 41,000 स्टूडेंट के अप्रॉक्स लगभग एग्ज़ाम में शामिल हुए होंगे। फिर उसमें आप कैटेगरी बाय कैटेगरी देखिएगा तो BC में जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है 38 से 40 गुना लगभग कंपटीशन है BC मेल में, और BC फीमेल में लगभग 30 गुना कंपटीशन है, यानी कि 38 बच्चों पर एक बच्चों को लेना है मैथ में BC मेल में, और BC फीमेल में 30 बच्चों पर एक बच्चों को लेना है। तो स्वाभाविक है जब कंपटीशन लेवल इतना बड़ा है, इतना टफ है कि लगभग 40,000 सीट के लिए 2030 बच्चे फाइट कर रहे हैं ओवरऑल, तो स्वाभाविक है कंपटीशन लेवल यहाँ पर बढ़ेगा, कट ऑफ हाई जाएगा। और परफॉर्मेंस आप देख लीजिए ना कि अगर एवरेज 68 से 72 मानते हैं 80 में मैथ में जैसा सवाल था, और उधर एक से एक स्टूडेंट हैं 25 से लेकर के 30-32 तक स्कोर किए हैं। अलग बात है कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस खुद का देखते हैं, तो अगर वो उतना तक नहीं पहुंच पाए होंगे तो उनको लगता है कि कोई वहां तक पहुंचा ही नहीं है। बात सच है लेकिन वो कटु सत्य है। इसलिए करके बहुत सारे छात्रों को या जो भी वीडियो देखते हैं तो उनको ये चीज़ प्रतीत नहीं होता है, उनको लगता है कि सर अपने हिसाब से मूल्यांकन किए हुए हैं, सुत उठ के आए हैं, जो हुआ है बना दिए हैं। आप देखेंगे कि इतना सारा पेज में ये कैलकुलेशन किया हुआ है ओवरऑल, तब जा कर के ये कट ऑफ तैयार हुआ। इसी हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट का भी कट ऑफ बना है। तो मेरे ख्याल से जब रिजल्ट आ जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि हम जो कट ऑफ दिए हैं वो गलत साबित हो जाए, क्योंकि ये अंतिम सत्य नहीं है। मेरे कट ऑफ के क्या मायने हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो 2-4 नंबर आप कम करके ही उसको आंक करके चलिए। अच्छा, बहुत सारे अभ्यर्थियों के जहन में ये सवाल उठ रहा है कट ऑफ हाई जाएगा, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि नॉर्मल ही रहेगा, तो नवीन सर क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली में है क्या कि कट ऑफ इस आधार पर प्रभावित होगा, UR मेल का कट ऑफ जाएगा,
निश्चित रूप से उसमें जाएगा, लेकिन बाकी कैटेगरी के कट ऑफ प्रभावित रहेंगे। लेकिन उसमें देखना होगा कि इधर जो TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ, TRE 3 हुआ, TRE 3 में भी एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, दोबारा एग्ज़ाम हुआ, तो बहुत सारे सब्जेक्ट में लगातार छात्रों को मेहनत करने का भी मौका मिला है। TRE 2 में जिनका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से नहीं हुआ, वो अपना जी जान लगा दिए हैं, परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव किया है। इस बात को भी समझना होगा। ये नहीं कि सिर्फ 87,000 वैकेंसी है, बिहार के बच्चे लगातार कम हो रहे हैं, एक ही साल में ये तीसरा वैकेंसी है, चौथा आने वाला भी है, तो ये सब कारण वो जरूर दिखाते हैं और सही में उस कारण का प्रभाव भी है। लेकिन परफॉर्मेंस स्टूडेंट का जो रहा है उसको भी देखना है, इस आधार पर इसका आप मूल्यांकन कर सकते हैं। सर 1,60,000 बहाली लाने की बात कर रहे थे बिहार के शिक्षा मंत्री, बीते दिनों उन्होंने ऐलान किया है, ऐसे में इसमें कितनी सच्चाई है? क्या 1,60,000 वैकेंसी आएगी या फिर ऐसे ही बस? चूँकि ये सब पॉलिटिकल डिसीजन है और आप देखें कि जो TRE 1 में जो बताया गया, TRE 2 में बताया गया, तो उतनी वैकेंसियां दी गई। मुख्यमंत्री जी अपने ट्विटर हैंडल पर इस चीज़ को पोस्ट किए, तो ये गलत नहीं हो सकता। हाँ, अब सवाल ये है कि जैसे उसमें प्रधानाध्यापक का भी पोस्ट था, 24,000 20 से 24,000 बताया जा रहा है कि उसमें कंप्यूटर टीचर की बहाली होगी, तो सब पोस्ट को मिला करके वो है, तो इसमें निश्चित रूप से सच्चाई होगी। लेकिन ये वैकेंसी अच्छी बात है, स्टूडेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ऐसा मौका दोबारा मिलना भी नहीं है, ये बात तय है। लेकिन ये बात भी, इसका निगेटिव पहलू को भी देखना चाहिए कि आखिर 2023-25 के सेशन के जो छात्र होंगे, जो 2024-26 में जो छात्र करेंगे, उनका क्या है? उनके साथ तो बहुत बड़ा अन्याय है एक तरीके से। आप 50-50 हज़ार ही वैकेंसी देते, लेकिन प्रत्येक साल देते, 1-1 लाख ही देते, प्रत्येक साल देते। अब क्या लगता है कि आप पिछले 7 साल वैकेंसी नहीं दिए हैं और एक ही साल में ये चौथा वैकेंसी आपका आने वाला है। क्या लगता है कि एक बार जब ये खाली हो जाएगा पिटारा सरकार का, तो आगे 5 साल आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी? ये सच्चाई है इसमें। तो बहुत सारी बातें हैं, समझना होगा। लेकिन स्टूडेंट को क्या है, जो जिनका एलिजिबिलिटी अभी बन रहा है, वो अपना जी जान लगा लें और ऐसा मौका नहीं मिलना है, इसलिए किसी भी सूरत में उनको एक सीट पक्का करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन मेरा एक मुख्य मांग जरूर है कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को अलाउ नहीं कर रही है, जिस हिसाब से वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो संतोषप्रद नहीं है, ये 2 प्रोसेस को खाली इम्प्लीमेंट कर देना, तो इसमें अभी कम से कम 2, 3, 4 नंबर और गिरावट कट ऑफ में हो जाएगा, अगर ये चीज़ इंप्लीमेंट कर दे। क्योंकि ये तो पूरा भरोसा है कि 87,000 वैकेंसी में कम से कम 15,000 से 20,000 वैकेंसी फॉरवर्ड हो जाएगी, मतलब अगली वैकेंसी में जाकर ऐड हो जाएगी। सर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है आरक्षण का, इसको देखते हुए अब जाकर अभ्यर्थियों के मन में, जहन में ये सवाल उठ रहा है कि रिजल्ट कब आएगा, सितंबर की बातें आ रही है, इस पर क्या कहिएगा? ये सब सारा कुछ रिजल्ट का जहाँ तक मैटर है, तो ये बिहार सरकार पर निर्भर करती है। क्योंकि BPSC आयोग पहले भी कह चुकी है, मेरा काम है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, बेहतर तरीके से सारा प्रोसेस पूरा करके रिजल्ट तैयार कर देना। लेकिन अंतिम सहमति जब भी बनेगी रिजल्ट देने की, तो वो शिक्षा विभाग की बनेगी या बिहार सरकार की बनेगी, या सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो भी बिहार सरकार चाहेगी उस हिसाब से ये करेगी। अब सवाल ये उठता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में आप देखेंगे सितंबर का मामला बताया गया कि सितंबर में जाकर के इस पर फाइनल डिसीजन होगा। तो सरकार की अगर मंशा सही होगी, तो जिस हिसाब से बता रही थी कि हम 20 अगस्त तक में रिजल्ट दे सकते हैं, 15 अगस्त से 20 अगस्त तक में दे भी सकती है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी मन में डाउट रहा, तो मैं भी एक बहाना मिलेगा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, उसके बाद जाकर के हम इस रिजल्ट को बनाएंगे। क्योंकि फिर मैं भी कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बदल जाए तो उस समय सारा फेरबदल हो जाएगा। तो अब ये देखना है कि बिहार सरकार क्या करती है आगे चल करके इस मामले को लेकर के। में जाने से पहले नवीन सर का शिक्षक अभ्यर्थियों को क्या संदेश है? मेरा तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को संदेशा यही रहेगा कि आप कट ऑफ के फेर में ना रहें, और ये सब अनुमानित है। अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो इसको मानें, नहीं तो आप स्वतंत्र हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और इसके 2, 3, 4 नंबर भी अगर आपको कम आ रहा है तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। वैसे पढ़ा हुआ चीज़ कभी बेकार नहीं होता है, आपको अगली वैकेंसी की तैयारी में लग जानी चाहिए। और अगर इससे ऊपर मार्क्स है तो निसंदेह अगर और कुछ आपका प्लान है, टारगेट है, तो उस पर आपको लगना चाहिए। लेकिन जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आपको पूरी तरीके से तैयारी में, चूँकि सब चीज़ इनका पढ़ा हुआ है जो छात्र एग्जाम दिए हैं, अब नया पढ़ने की उनको ज़रूरत नहीं है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, अधिक से अधिक पढ़े हुए चीज़ का रिविज़न करके मेंटेन रखने की ज़रूरत है। हाँ, नए छात्र
जो हैं उनके लिए मेरा ज़रूर संदेशा होगा, जो इस बार पास आउट हुए होंगे, इस बार सीटेट पास किए होंगे या एस्टेट पास करने वाले होंगे, 1,60,000 वैकेंसी आपका इंतज़ार कर रही है। इसलिए खूब जी जान लगा दें, किसी भी सूरत में एक सीट आप अपना पक्का करने का प्रयास करें। ऐसा मौका पूरे ज़िंदगी में आपको दोबारा नहीं मिलना है। ऐसा मौका पूरी ज़िंदगी में आपको दोबारा नहीं मिलेगा, जी जान लगा दे। ऐसे में नवीन सर विश्लेषण कर रहे थे जिस तरीके से कट ऑफ से लेकर अनेकों मुद्दा चल रहा है, जिस तरीके से अभ्यर्थियों के द्वारा कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। तो वहीं मुखर होकर अपनी बातें रख रहे थे। अब जाकर देखने वाली बात यह होगी कि कब तक रिजल्ट आता है, क्या कट ऑफ आएगा। लेकिन पिछली बार जिस तरीके से नवीन सर ने कट ऑफ बताया था, उसी कट ऑफ पर कहीं ना कहीं रिजल्ट आया था। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे के हमारे सहयोगी विकास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।